मुस्कान। आई एम आर्ची और आज हम देखने वाले हैं कि भाई हाउ ईरान वन द वॉर। और हम सबको पता है कि अभी वॉर में थोड़ी शांति आ चुकी है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। पर पता है मैं भी अभी ये चीज़ में कंफ्यूज थी कि एक्चुअल में जीत यूएस की हुई है या फिर ईरान की हुई है, क्योंकि खुद में ये कितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना। क्योंकि दोनों तरफ से ना कोई भी है ना गिव अप करने के लिए तो तैयार ही नहीं था। हमने देखा है कितनी कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुई है, कितनी चीज़ें हुई है। बट एक्चुअल में लास्ट में क्वेश्चन ये रह गया, क्योंकि पीस तो दोनों के बीच में हो गया, बट एक्चुअल में वॉर जीता कौन है? सच में यार, और ये चीज़ कैसी थी ना यार, मतलब जो है वहाँ के आप जो है प्रेसिडेंट को मार दिया था यूएसए ने, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात थी। उसके बाद से तो हमें तो लगा था पता नहीं कितने टाइम तक जो है ये वॉर चलता ही रहेगा, पर समवेयर पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया था। पर अगर ये जो है जंग हुई थी और ये ईरान ने जीती कैसे, वो हमको वीडियो में पता लगेगी। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देगा। 300 बिलियन डॉलर्स। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। We're not doing anything. We're not putting up. और नेवर अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस, सारी हटा देगा। पाबंदियां हटा देगा। मातर ओह, पाबंदियां आयद वाओ। नहीं करेगा। ये है वो एग्रीमेंट जिस पर ईरान और अमेरिका की डील हुई। Trump signing his साइन deal. करो। इस एग्रीमेंट में 14 पॉइंट्स हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इस पूरे एग्रीमेंट के सिर्फ एक पॉइंट में अमेरिका का फायदा है और बाकी सारे पॉइंट्स में ईरान का। सिर्फ और सिर्फ ईरान का फायदा है। लेट्स सी इस एग्रीमेंट में आखिर है क्या। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और ईरान को फौरन हर जगह पर जंग बंद करना Make होगा, it not like war at all. जिसमें ऑफ कोर्स ईरान का ही फायदा है, क्योंकि ये जंग ईरान ने तो शुरू नहीं की थी, हाँ, अमेरिका ने यूएस की ने थी। दी। यस। And major combat operations. पॉइंट नंबर 2, अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के इंटरनल मसलों में टांग नहीं नहीं अड़ाएंगे। अड़ाएंगे। Or deal Why done are- with Iran. ये भी ये ईरान पॉइंट की सही ही है थी, बिल्कुल। क्योंकि ईरान ने तो कभी अमेरिका को कुछ नहीं किया, We have been under the United States and Israeli aggression for the last couple of days. बल्कि सिर्फ अमेरिका ही पहले दिन से ईरान के मसलों में इंटरफेयर कर रहा करते है Yes. Threats करता from था the हमेशा से। Iranian regime. और ईरान की आवाम को ईरान के खिलाफ बगावत करने को उकसा रहा था। America is backing you with overwhelming strength and devastating force. बल्कि ट्रंप ने खुद ट्वीट भी किया था कि ईरान की आवाम निकलो और अपने लीडर खामेनाई के खिलाफ बगावत करो। Donald Trump has Oh, urged यार ये तो protesters to keep भड़काना हो taking गया to the यार। streets. पॉइंट नंबर 3, अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर डील करनी होगी। There's a 60-day pause on कौन any सी sort of mutually? fighting or वो military oil action. पे? That's made very clear in one of the कौन सी initial भाई, ये तो points. मुझे जो बैड है। अगेन ईरान के लिए अच्छी बात। Sign a deal on Wednesday, June 18. पॉइंट नंबर 4, अमेरिका ने जो ईरान की नेवी का ब्लॉकेड किया था उसे फौरन खत्म करना होगा, The U.S. blockade in the Strait of Hormuz has officially been lifted. जिससे ऑफ कोर्स ईरान की नेवी और फौज एक बार फिर आजाद हो जाएगी हो हाँ। जाएगी इजी। बिल्कुल। और ईरान के सारे बड़े बड़े पोर्ट्स खुल जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को 100% खोल ओपन देगा। कर The दे। U.S. हाँ। announced today that it's lifting the blockade of the Strait of इसी की तो Hormuz, सारी और यहाँ कहानी से थी। हर बहरी जहाज को गुजरने देगा। of the Strait of Hormuz to let ships pass through. इस पॉइंट को ट्रंप अमेरिका में अपनी जीत दिखा रहा है। We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out एक to ही चीज है accomplish, यही जिससे everything and फायदा हो much रहा है more. और कुछ नहीं लेकिन है। ये एक बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि इस जंग से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह खुली हुई थी और ईरान ने भी मजबूरन सिर्फ इस जंग की वजह से बंद इस की स्ट्रेट थी। ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। टेम्परेरी बेसिस पे क्या था वो तो। the Strait of Hormuz is forbidden. बल्कि ईरान तो खुद चाहता है कि ये जंग जल्द बंद हो ताकि वो ये स्ट्रेट खोल कर यहाँ से बिजनेस कर सके। हाँ यार। मतलब ईरान खुद चाहता है कि ये स्ट्रेट खुल जाए, तो ये पॉइंट भी ईरान की जीत। जीत है। जीत है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 6, हाँ ये सबसे खतरनाक पॉइंट। इस पॉइंट में ट्रंप कहता है कि अगर 300 ईरान ने B, अच्छा बिहेव reconstruction। करना शुरू किया हाँ। तो जंग के बाद अमेरिका ईरान को दोबारा बिल्ड करने के लिए 300 क्या बिलियन डॉलर्स बात है। फंडिंग करेगा। अजीब बात है। वो भी यूएस अमेरिका करेगा। ऐसा क्यों करे? Always $300 billion, son. लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं। It's only अच्छा? if they're doing things right. Remember that. आज से बहुत साल पहले जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे, ओ गॉड, ये याद है मुझे। हिरोशिमा एंड नागासाकी। dropped one bomb on Hiroshima. तो फिर इसी जंग के बाद
अमेरिका ने ही जापान को दोबारा फंडिंग करके जापान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा पहले किया, डिस्ट्रॉय करो जिसे फिर फंडिंग मार्शल करो। प्लान कहा जाता है। The United Very States bad. supplied help in tangible form, as well as political and economic guidance. और उसी की वजह से आज जापान है। इतना हाई तो टेक अगर है अमेरिका जापान। ईरान के साथ भी ऐसा ही करे, फिर ये भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट ईरान की जिंदगी का सबसे मुश्किल पॉइंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट ईरान को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या? ईरान के पास दुनिया का 12% ऑयल है और दुनिया की 16% गैस भी ईरान में ही है। मतलब ईरान के पास कतर, यूएई, कुवैत जैसी सब है। कंट्रीज से बहुत ज्यादा तेल है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो ईरान एक गरीब कंट्री है। हाँ यार, ये और तो ये है, बाकी सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से है। काउंट होती है बहुत अमीर। ईरान का ये हाल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, और वो है अमेरिका के सैंक्शंस, Powerful Sanctions. sanctions will go into full effect. जिसकी वजह से ईरान के पास ऑयल और गैस सब होने के बाद भी वो दुनिया में किसी के Richest साथ नहीं है। ट्रेड नहीं कर सकता सिवाय चाइना और रशिया के, क्योंकि वो अमेरिका की बदमाशी नहीं मानते। हाँ, ओह। वो कुछ टॉलरेट नहीं अगर करते। अमेरिका ने ईरान से सैंक्शंस हटा दिए तो बहुत आसानी से ईरान भी सऊदी और कतर की तरह एक Rich हो एक्सट्रीमली जाएगा। रिच मुल्क बन सकता है। पॉइंट नंबर 8, एटम बॉम्ब। एटम बम? इस पूरे एग्रीमेंट में सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे अमेरिका को थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने ये उनके पास ज्यादा है क्या? एटम बम के बहाने से शुरू की थी, और अब इस एग्रीमेंट में ईरान भी ये बात अच्छा, मानने को तैयार है न्यूक्लियर वेपन कि डेवलप नहीं ईरान करे, कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन ये बात ईरान सिर्फ आज से नहीं बल्कि पिछले 23 साल से कर रहा है। कि हम नहीं बनाते हैं। आज से 23 साल पहले, हराम है, जब देखो। अमेरिका ने यही एटम बम का झूठा बहाना बनाकर ईराक के अटैक किया सद्दाम था। हुसैन पर हमला किया था, सद्दाम हुसैन। His sons must leave Iraq within 48 hours. उसी टाइम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई ने अपने ऑफिशियल खुतबे में ऐलान किया था कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटम बम बनाना हराम है। खामेनाई का ये फतवा दुनिया में इतना फैला था कि इवन बराक ओबामा ने इस फतवे का अपनी यूएन की स्पीच में भी जिक्र किया था। The Supreme Leader has issued a fatwa against मतलब ईरान पिछले 23 साल से यही कह रहा है कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। तो अमेरिका ने ईरान के साथ उसी बात पर डील की है जो बात ईरान पिछले 20 साल से कर रहा है। पॉइंट नंबर 9, जब तक अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे हाँ। में डील नहीं करते तब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को उसी तरह रखेगा जिस तरह अब। बाय द वे, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स इस वक्त बिल्कुल एक मिडिल सिचुएशन में। अच्छा, ने तो For डिस्ट्रॉय example, ये किए एक थे। न्यूक्लियर प्लांट है। हर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ये मशीन जरूर होती है, सेंट्रीफ्यूज, जो बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह तेजी से घूमती रहती है, लेकिन इसमें कपड़ों की जगह यूरेनियम होता है। यूरेनियम होता है। अच्छा, और इसी मशीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। हाँ, अगर इस मशीन में यूरेनियम को 5% तक रखा जाए तो उससे कोई मसला नहीं होता और उससे सिर्फ बिजली बनती है। ज्यादा लेकिन रखा अगर ये जाए। मशीन घूमता रहे और इसमें यूरेनियम की प्योरिटी को 90% तक ले जाया जाए नहीं तो उससे एटम बनता बॉम्ब। है एटम बॉम्ब। ओ यार, एक ही चीज से दो इम्पोर्टेंट चीजें बन रही है। यूरेनियम ईरान के बहुत न्यूक्लियर नुकसान। प्लांट्स में इस वक्त यूरेनियम 60% पर रखा है, मतलब एटम बम के बहुत ही करीब। करीब लेकिन है, ऐसा हाँ। सिर्फ ईरान अमेरिका और इजराइल को डराने के लिए कर रहा है, और अच्छा, या क्या अच्छा। पता एक दिन ईरान एटम बम बना भी दे। पॉइंट नंबर 10, अमेरिका ईरान पर कोई भी नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा, जो अगेन ईरान की जीत है। ऑलरेडी Point number ऑलरेडी 11. बहुत है। अमेरिका ईरान के उन सारे पैसों को रिलीज कर देगा जो अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों की वजह से ब्लॉक कर दिए थे। Yes. वाओ यार, अल जजीरा अच्छी की रिपोर्ट बात के है ये। मुताबिक ईरान के इस वक्त $100 बिलियन से भी ज्यादा पैसा Frozen अमेरिका ने assets. बंद किया हुआ है। क्यों? मतलब ईरान को $100 बिलियन वापस मिल सकते डॉलर्स। हैं, जो अगेन ईरान की ही जीत है। हाँ। पॉइंट नंबर 12, अमेरिका और ईरान कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो इस डील पर साइन करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर 13, दोनों साइड्स आपस में बड़ी निगोशिएशंस के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे, Yes. अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। चल।
और आखिरी पॉइंट ये है कि ये एग्रीमेंट यूएन से साइन की जाएगी। ओह मतलब Very इन nice. 14 पॉइंट्स में कोई भी ये आसानी से देख सकता है कि इस एग्रीमेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट अमेरिका की फेवर में है और बाकी 13 पॉइंट्स ईरान की फेवर में। लेकिन ये एग्रीमेंट होना अब भी इतना आसान नहीं Does it get done in 60? क्योंकि जितना हम सब इस एग्रीमेंट की वजह से ईरान के लिए I खुश think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. उतना ही एक आदमी इस वक्त दुनिया में चीख चीख कर रो रहा है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। בו ככל הנדרש. और बिल्कुल पहले की तरह वो अब दोबारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये एग्रीमेंट भी टूट जाए कैंसिल करा दिया जाए। और अमेरिका और ईरान की दोबारा जंग शुरू। ओह गॉड। नहीं यहाँ फिर से पर नहीं। एक चीज नोट करना लाजमी है, जब पूरी दुनिया ईरान की तरफ देख रही थी, नेतन्याहू ने छुपकर अपनी फौज को लेबनान पर हमला करने का हुक्म दिया। पहले तो ये हमला जहाजों और ड्रोन से हो रहा था, हाँ लेकिन फिर इजराइल की फौज लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर घुस गई और वहां हजारों लोगों को शहीद करके इजराइल ने लेबनान से ये सारा इलाका बहुत गलत। छीन लिया। मतलब अमेरिका और ईरान की जंग में इजराइल लेबनान को फतह कर रहा है और अभी इस वक्त भी इजराइल की फौज लेबनान के अंदर बैठी हुई है। ओह मतलब इजराइल का साइज और भी बढ़ चुका है। द और जब ग्रेटर अमेरिका और ईरान इजराइल। फाइनली ये जंग खत्म करना चाहते हैं, इजराइल इस जंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार Will नहीं, not allow those. बल्कि इजराइल आज भी हर कुछ घंटों बाद लेबनान पर बार बार हमले कर रहा है। अरे यार। फिर हमला कर दिया। बल्कि अब इजराइल इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि इजराइल के पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स खुल कर अमेरिका और ट्रम्प के खिलाफ बातें कर रहे हैं और इजराइल को चुप करने के लिए अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इजराइल को ही धमकियां दे रहा है। Oh. You know, the Netanyahu is fuming. आज से 3 महीने पहले ये जंग तब शुरू हुई थी जब सुपर पावर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अकेले ईरान पर हमला किया था। हाँ वो स्कूल लेकिन देखा ना आज हमने ये जंग बच्चियों का। खत्म ऐसे हो रही है कि अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और वो अकेला ईरान ये जंग जीत रहा है। हाँ, लेकिन इस जंग से एक चीज हम सबको सीखनी चाहिए कि सिर्फ कतर और पाकिस्तान के अलावा इस पूरी जंग में ईरान की किसी भी मुसलमान मुल्क ने थोड़ी सी भी मदद नहीं की। हाँ, नहीं किसी और ने नहीं मदद तो की, क्या, सही बात कुछ है। मुसलमान कोई बीच में ही नहीं कंट्रीज आया। ईरान के ही खिलाफ खड़े He's हुए fighting with us, by the way. Saudi Arabia's been. और कुछ फेमस मुसलमानों ने तो ईरान के खिलाफ ट्वीट्स और गाने भी रिलीज किए। अरे यार ये लेकिन क्या फनी बात बात हुई? ये है कि इन ट्वीट्स और गानों के कमेंट्स हमेशा बंद रहते ऑफ। हैं क्योंकि उन्हें पता था कि पूरी दुनिया के गालियां मुसलमान इस पड़ेंगी। जंग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ ही खड़े हैं। यार ये बहुत ज़्यादा क्लियर था कि किस साइड ये ना वॉर जा रहा है, तो मेरे को लगता है पूरी तरीके से ये वन साइडेड ना ईरान की ही जीत हुई है, क्योंकि सारे पॉइंट स्टेट किए ना, उसमें से मुझे मुश्किल से जो एक पॉइंट था वही था जो यूएस की साइड लिया, बाकी सब कुछ प्रॉपर तरीके से ईरान की ही साइड है। और पता है मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है सुन के, क्योंकि यार ईरान का जो लॉस हुआ है ना वो कोई भी चीज़ है ना उससे कंपेंसेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने उनके लीडर को खोया। और एट द एंड इस पीस नोटिस पे आके अभी भी मेरे को लगता है कि इजराइल है ना वो शांति से तो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी है ना इजराइल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो अब आगे ये सक्सीड होता है नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार। पर यार ये चीज़ें ना, ये अग्रीमेंट मुझे बहुत ही सही लगा, और स्पेशली इसका जो ये पॉइंट था ना कि अब जो है अमेरिका जो है ईरान की चीज़ों में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यार सबके इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, इंडिविजुअल लीडर्स हैं, अपनी कंट्रीज़ हर कोई खुद ही संभालेगा और खुद ही लीड करेगा। और ये तो अमेरिका कितना गलत करता था कि यार वहाँ की जो अवाम है उनको जो है भड़काने का काम करता था, ये बहुत ही गलत है। मैं चाहती हूँ कि यार एक जो नया ईरान है ना, एक नया ईरान का जो ख्वाब है वो बिल्कुल सच हो, ईरान और ज़्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। तो आपका ये वीडियो के बारे में क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।